हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं, मेनली एमसीक्यूज करने वाले हैं ऑफ चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो जैसे अभी तक हमने लास्ट चैप्टर की वीडियो में देखा था, हमने मोशन एंड स्ट्रेट लाइन के लिए दो पार्ट्स में एमसीक्यूज करे थे क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस थे। सेम काम हम आज करने वाले हैं एंड फिर हमने उसके बाद असर्शन, रीजन एंड केस स्टडी क्वेश्चंस किए थे। सो एमसीक्यूज टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, दो पार्ट्स में करने वाले हैं। आज की वीडियो में फर्स्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 26 से 50 तक करेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में असर्शन, रीजन एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट इज। एंड नाउ आई होप आप सब लोगों ने हमारा जो वन शॉट वीडियो था, रिवीजन वीडियो, वो देखा है एंड पूरा चैप्टर रिवाइज कर आप आए हैं, तभी बेनिफिशियल होगा प्रैक्टिस सेशन भी। एंड आपको वीडियो के एंड में कमेंट्स में प्लीज ड्रॉप करना है कि कितने टोटल क्वेश्चंस आपके ठीक हुए टोटल में से, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वांटिटी हैविंग सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसकी यूनिट सेम रहे सारे सिस्टम्स में। सारे सिस्टम्स मतलब सीजीएस, एमकेएस, ऐसे सिस्टम्स। मास की यूनिट सेम रहती है क्या? नहीं, क्यों? केजी और ग्राम दो अलग अलग यूनिट यूज करते हैं अलग सिस्टम्स में। लेंथ की यूनिट सेम, मीटर एंड सेंटीमीटर यूज करते हैं, बट टाइम की यूनिट सेम रहती है। तो ऑप्शन क्या हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टाइम। टेम्परेचर क्यों नहीं होगा? टेम्परेचर की यूनिट भी केल्विन और सेल्सियस अलग अलग हो जाती है, तो बट टाइम की यूनिट सेकंड में सेकंड ही रहती है हर सिस्टम ऑफ यूनिट में। जैसे हम एमकेएस बोलते हैं तो मीटर किलोग्राम सेकंड बोलते हैं, सीजीएस बोलते हैं तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। तो अब थर्मल कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला याद रखना है। थर्मल कंडक्टिविटी निकालते कैसे हैं, L/A इंटू डेल्टा टी dQ by dt, वेयर dQ by dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट। मतलब dQ by dt आपका हो गया एक तरीके से पावर, और पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। L हो गया लेंथ, A हो गया एरिया, डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर। तो लेंथ की यूनिट मीटर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हुआ, क्या बचा? वॉट डिवाइडेड बाय मीटर इनटू केल्विन। तो आंसर क्या हो गया? वॉट पर मीटर पर केल्विन। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो डैम्पिंग फोर्स अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है तो आपसे क्या बोला है, यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी से हटाओगे तो कांस्टेंट लगेगा, तो F इक्वल्स टू के वी। के की डायमेंशन पूछी है, क्या होगी? के की यूनिट पूछी है, क्या होगी? क्या हो जाएगा? F/V। F की यूनिट क्या होती है? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास की यूनिट केजी। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। तो इससे एक स्क्वायर कटा, मीटर से मीटर आता, तो क्या आ गया? केजी पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन एसआई यूनिट्स इज। डेंसिटी गिवन है, आपसे पूछा है इन सर्टन सिस्टम। यहाँ पर अब नया सिस्टम बोल रहे हैं, यहाँ पे लेंथ की यूनिट 25 सेंटीमीटर है, मास की यूनिट 50 ग्राम है। तो उसमें बताना है आपको, एक फॉर्मूला पता है, N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम इनटू यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू सेकंड सिस्टम इनटू यूनिट इन द सेकंड सिस्टम। तो 128 केजी पर मीटर क्यूब है, ठीक है। इधर केजी पर मीटर क्यूब है, केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब है। यहाँ पर क्या लिखो, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, डायरेक्ट कर लेते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, स्टेप्स तो दिखाने नहीं है। तो ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का क्यूब। दूसरे यूनिट में क्या है, दूसरे सिस्टम में क्या है यूनिट? मास की यूनिट है 50 ग्राम डिवाइडेड बाय लेंथ की यूनिट है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर का क्यूब। तो आप देखो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, बट 100 और 25 का क्यूब लेना मत भूल जाना। तो 25 4 जा 100 होता है, और इसको यहाँ से काट लेते हैं, 5 2 जा 10 और 20। तो बचा क्या? 128 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब इज इक्वल्स टू N2। इसको सॉल्व कर लो, 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 8 इंटू 5 40। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द वैल्यू ऑफ वर्क डन इज 10⁻10 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ऐसा यूनिट्स में वैल्यू बतानी, सिंपल कन्वर्ट करना है। 10⁻10 इनटू ग्राम है, तो ग्राम को क्या करो, केजी में कन्वर्ट करो, 10⁻³ केजी। सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, 10⁻² से मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर है तो 10⁻⁴। सेकंड तो सेकंड भी रहेगा दोनों सिस्टम्स में, तो आंसर क्या होगा? 10⁻3।
सो ऑप्शन नंबर डी 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग्स द ऑप्शंस इज द यूनिट ऑफ टाइम। लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर होता क्या है, डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर विद द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब विद 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस की यूनिट हो गई। इसका मीटर में कैसे कन्वर्ट करते थे लाइट ईयर को, 9.46 × 10⁻11 मीटर के इक्वल होता है। वैसे ही पार्सेक किसके लिए स्टैंड करता है, पैरालिक्टिक सेकंड के लिए। पैरालिक्टिक सेकंड क्या था कि डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 पर सेकंड। तो ये भी किसकी यूनिट होती थी, मीटर की। इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करते थे, 3 × 3.08 × 10⁻16 मीटर्स। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, ईयर। अब ईयर टाइम की यूनिट होती है, हम बोलते हैं 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो टाइम मेजरमेंट हो रहा है, तो आंसर क्या हो गया, सी, ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। क्या करना है, ये अर्थ है, अर्थ के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे बैठकर आपने मून को ऑब्जर्व करा, ठीक है। अर्थ से मून को ऑब्जर्व जब आपने करा यहाँ पे, तो मून कितना एंगल बना रहा था, ये एंगल आपको गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट्स। डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना आता है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, कन्वर्ट करो तो 60 + 54 114 मिनट्स हो गया। 114 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो सेकंड्स आ जाएंगी। यहाँ पे आ गया आपको कुछ सेकंड्स। सेकंड्स में क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि सेकंड को डायरेक्ट रेडियन में कन्वर्ट करने का हमारे पास फॉर्मूला है। आपको बोला क्या है, और आपको ये डायामीटर गिवन है, इसको बी से डिनोट कर देते हैं। आपको यह बताना है, डिस्टेंस बताना है अर्थ और मून के बीच में, कैपिटल डी। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, थीटा = r/रेडियस से याद रखना है। तो कैपिटल डी = b/θ, मतलब डायमीटर डिवाइडेड बाय द एंगल सबटेंडेड, ठीक है। सो आपको डायमीटर डायरेक्टली पता है 1.276 × 10⁻7। अगर यहाँ पे रेडियस होता तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते, डिवाइडेड बाय एंगल। 114 सेकंड्स आया था, सॉरी 114 मिनट्स आया था, मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 114 × 60। इसको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेकंड के अंदर कितने रेडियन होते हैं, 5.85 × 10⁻⁻6 रेडियन होते हैं 1 सेकंड में। तो एंगल जब आप कन्वर्ट करोगे टोटल, तो टोटल जो आपका एंगल है, एंगल निकलकर कुछ आएगा 3.33 × 10⁻⁻2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3.83 × 10⁻4 मीटर्स, विच इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, 8th क्वेश्चन में बोला रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो अब ये याद रखना है, एटम का जो रेडियस है, एटम का रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का, और न्यूक्लियस का रेडियस होता है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का। हमसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों स्फेरिकल है, 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर नीचे कट जाएगा जब आप रेशियो लोगे, क्योंकि स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 πr³। तो रेशियो क्या आ जाएगी वॉल्यूम की, RA/RN का होल क्यूब। RA/RN की रेशियो लोगे तो 10⁻10⁵ आएगी, और इसका क्यूब तो 10⁻15, ऑप्शन नंबर ए। 6th क्वेश्चन में क्या, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज। तो प्रिसीजन कैसे देखना है, सबसे छोटी क्वांटिटी क्या मेजर कर सकता है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5 मिलीमीटर, क्योंकि वैल्यू तो यहाँ पे दोनों हर 4 ऑप्शन में सेम ही है, 5.00 लिखी है। सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, मिलीमीटर, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टूडेंट मेजर लेंथ ऑफ द रॉड एंड रोट 3.50 सेंटीमीटर। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसने यूज करा है, तो मीटर स्केल हमें पता है, मीटर स्केल में हम क्या कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर से छोटी डिस्टेंस, छोटी चीज नहीं मेजर कर सकते। 1 सेंटीमीटर मीटर स्केल का लीस्ट काउंट होता है। यहाँ पे क्या है 3.5, तो 3.5 कैसे काउंट करोगे, नहीं कर सकते, तो मीटर स्केल तो नहीं यूज करा होगा। एक इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के लिए कुछ चीजें क्या याद रखनी है, कि पहली बात तो वर्नियर कैलिपर के केस में 1 मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर होता है, 1 mm के बराबर होता है, एंड 9 मेन स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स, ठीक है। यहां से जब आप लीस्ट काउंट निकालते हो, तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए बहुत बार आ जाता है, प्रैक्टिकल में पूछते हैं। आपने अभी स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर दोनों का ही प्रैक्टिकल कर लिया होगा। सो लीस्ट काउंट कितना आता है वर्नियर कैलिपर का, 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो आप, हमारा जो बच्चे ने रीडिंग लिखी है, इसके हिसाब से भी लीस्ट काउंट कितना लीस्ट काउंट होगा उस एपरेटस का जिससे मेजर किया होगा, 0.01 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, उसने वर्नियर कैलिपर यूज करा होगा, जहां पर 10 डिविजन्स 9 डिविजन्स के साथ मैच हो रहे हैं, ठीक है।
सो बट ये चीज फिक्स रहती है हर वर्नियर कैलिपर के लिए कि एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। और ये और पता कैसे लग रहा है हमको कि 10 डिवीजन मेन स्केल है 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर। तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 11। अच्छा, ये एरर्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और उसके बाद 22 तक एरर्स के ऊपर है क्वेश्चन, तो इसलिए वो क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं। एरर वाला टॉपिक टोटली डिलीट हो गया सिलेबस से। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है। तो 23.023 में कितनी सारी डिजिट्स सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है, अगर एक बार हमें रिकॉल करना है तो बेसिकली जितनी भी रिलायबल डिजिट्स है प्लस एक नॉन रिलायबल या नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट को मिलाकर, मतलब या अनसर्टेन डिजिट जिसको कह देते हैं, ऑल रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट क्या बनाती है मिलकर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी वैल्यू या इन एनी आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे सारी सिग्निफिकेंट है तो यहाँ पे कितनी होगी 5। अब अगर नंबर जैसे दूसरा नंबर 1 से छोटा है, जब भी नंबर 1 से छोटा हो तो सिर्फ कौन से जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो अभी तक डेसिमल से अगर आप राइट साइड पे चलोगे तो कोई भी नॉन जीरो डिजिट अभी तक नहीं मिली। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी 1। अभी यहाँ पर अगर लिखा होता 0.3004 तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाती 4, क्योंकि ये बीच वाले 2 जीरो काउंट होते हैं। अगर खाली 300 भी होता तो भी काउंट होते, क्योंकि ये एक नॉन जीरो डिजिट के राइट पे है, ठीक है। सो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 1। ये साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है। साइंटिफिक नोटेशन में सिर्फ किसके सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं, जो हमारी मेन वैल्यू होती है, कितने हैं 2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा A, 5, 1, 2। ऑर्डर ध्यान रखना है, सेम ही ऑर्डर में आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है 3.8 इसको ऐड करा है इसके साथ, तो 42 प्लस 3.8 कितना होगा 45.8 इंटू 10 की पावर -6। हर वैल्यू को हम पहले किस में लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो कितना आएगा 4.58 इंटू 10 की पावर -5। अब आते हैं, आप में क्या बताना है, गिविंग ड्यू रिगार्ड टू द सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर देखो, जो 2 नंबर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होनी चाहिए, जैसे इस केस में दोनों में ही 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है 3, तो 3 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, राउंड ऑफ। तो 8 को जब आप राउंड ऑफ करोगे तो क्या आ जाएगा, पिछले डिजिट में 1 प्लस कर दोगे क्योंकि 5 से बड़ा नंबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4.6 इंटू 10 की पावर -5। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नंबर्स 5.3 इन दोनों नंबर्स को राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, आंसर क्या बनेगा। तो 3 सिग्निफिकेंट 5 है, 5 के पहला नंबर चेक करना है, ऑड होगा तो 1 ऐड कर देना है, इवन होगा तो कुछ नहीं करना है। सो 5 है, 5 के पहला नंबर क्या है 5, ऑड है तो 1 ऐड कर दो, तो यह क्या हो जाएगा 5.36। नेक्स्ट नंबर 5 के पहला डिजिट क्या है 4 कैसा है इवन है तो कुछ नहीं करना, तो राउंड ऑफ करके क्या हो जाएगा 3.4 5.34। तो ऑप्शन कौन सा हो गया 5.36 और 5.34, ऑप्शन नंबर डी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सिर्फ 25 क्वेश्चंस तक ही करेंगे, सो दैट आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे होती रहे, आपको एकदम से ओवरवेलमिंग ना लगे। आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू एंड आपको थोड़ा सा पता लगा होगा कि आप कौन से लेवल पे हो अभी। सो डू कॉमेंट कि कितने क्वेश्चंस आपके 25 में से सही हुए हैं, and if you have any doubts so do post them also in the comment section. I hope this video was helpful. If you like the video then please like, share and subscribe to our channel, and thank you so much for watching the video. See you in the next video.